हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना नीट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको करके ही जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं नीट एग्जाम में, तो आपको ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 90% जो सवाल आएगा ना, इसी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक नंबर 5 है ब्लड ग्रुप्स, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बात करता हूँ तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप कई तरह के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करता हूँ तो ब्लड ग्रुप कई तरह के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप्स आर मेनी टाइप्स। ब्लड ग्रुप कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया, आरएच ब्लड ग्रुपिंग हो गया, एमएन ब्लड ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, और भी कई तरह के होते हैं बट हमें नहीं जानना है। ठीक है, बट हम अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में दो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग के। ठीक है, और हमारा टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग एबीओ सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एबीओ सिस्टम भी कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एबीओ सिस्टम या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एंटीजन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है भाई, टाइप्स ऑफ एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय टाइप्स ऑफ एंटीजन। ठीक है, यानी कि पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप होगा ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ एंटीजन पे डिपेंड करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं अगर पर्सन के आरबीसी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है या आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और अगर पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ए बी एंटीजन है, मतलब दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन के बारे में बात करता हूँ तो एंटीजन को हम लोग शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। और ये जो एंटीजन है ना, ये एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है या आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। पहला ए एंटीजन, दूसरा बी एंटीजन, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ए बी ए बी ओ। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं एग्जांपल से। देखो ये हमारे पास आरबीसी है। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूँ तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं और इन चारों तरह के ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में समराइज करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये टेबल दिया गया है। क्लियर है। तो देखो टेबल में हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में हम लोग ब्लड ग्रुप लिखेंगे, दूसरा कॉलम में एंटीजन लिखेंगे और तीसरा कॉलम में एंटीबॉडी लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। देखो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी एंटीबी एंटीबॉडी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीबॉडी जो है ना वो प्लाज्मा में पाया जाता है और एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो पर्सन के पास बी एंटीजन होगा और उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगा। क्लियर है। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन होगा, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। ठीक है, और पर्सन के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा बट पर्सन के पास दोनों एंटीबॉडी होगा, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस टेबल से हमें 2 चीज़ें समझ में आती है। पहला,
ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बारे में बात करता हूँ, तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ना एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि कौन किसको खून दे सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि भाई कौन किसको खून दे सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस आएगा, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस आएगा तो हमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है डोनर और रिसिपिएंट, ठीक है। देखो, डोनर उसे कहते हैं जो खून देता है, ठीक है। तो जो ब्लड को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसे हम लोग डोनर कहते हैं, और जो ब्लड को ले रहा है उसे हम लोग रिसिपिएंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोनर में हमें एंटीजन चेक करना है और रिसिपिएंट में हमें एंटीबॉडी चेक करना है, ये हमें याद करना होगा, ठीक है। इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझने वाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखा गया है जो आपको ध्यान रखना होगा एज इट इज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ए एंटीजन के सामने एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए और बी एंटीजन के सामने एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ए एंटीजन के सामने एंटी ए एंटीबॉडी वाला अगर हम खून दे देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने से क्या हो जाएगी, आरबीसी क्लम्पिंग करने लगेगी, और आरबीसी क्लम्पिंग मतलब आरबीसी चिपकने लगेगी, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ए एंटीजन के सामने एंटी बी एंटीबॉडी होना चाहिए, तब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर तब हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है। और दूसरा, बी एंटीजन के सामने एंटी ए एंटीबॉडी होना चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशन होगा तब हम ब्लड को ईजिली ट्रांसफ्यूजन करेंगे और ऐसे कंडीशन में कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कलुआ का और पुष्पा का, ठीक है। अब देखो, कलुआ के बारे में बात करता हूँ तो कलुआ का ब्लड ग्रुप ए है और पुष्पा का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अब जो कलुआ है ना, वो पुष्पा को ब्लड देना चाहता है। क्या करना चाहता है भाई, पुष्पा को ब्लड देना चाहता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है। तो देखो, कलुआ ब्लड दे रहा है तो कलुआ क्या हो गया, डोनर हो गया, और पुष्पा ब्लड को ले रही है या ले रहा है तो इसे ये क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। हमें डोनर में क्या चेक करना है, एंटीजन चेक करना है। अगर कलुआ का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास ए एंटीजन होगा, और पुष्पा अगर रिसिपिएंट है तो रिसिपिएंट में हमें क्या चेक करना है, एंटीबॉडी चेक करना है, ठीक है। अब पुष्पा का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगा। अब देखो, ए एंटीजन के सामने एंटी ए एंटीबॉडी आ गया, तो मतलब कलुआ जो है वो पुष्पा को खून नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर खून देगा तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने की वजह से पुष्पा की डेथ हो जाएगी। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं पुष्पा और जिया का, ठीक है। देखो, पुष्पा के बारे में बात करता हूँ तो पुष्पा जो है ना वो जिया को खून देना चाहती है, ठीक है। तो पुष्पा जो है वो जिया को खून देना चाह रही है, तो यहाँ पे पुष्पा क्या हो गया, डोनर हो गया, क्योंकि ये खून देना चाह रही है, और जिया खून लेना चाह रही थी, यहाँ पे ये रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। पुष्पा का ब्लड ग्रुप बी है और जिया का ब्लड ग्रुप ए बी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब पुष्पा की अगर बात करता हूँ तो पुष्पा का ब्लड ग्रुप बी है, अब ये बी है और ये डोनर है, ठीक है। और डोनर में हमें क्या चेक करना है, एंटीजन। तो अगर पुष्पा का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास क्या एंटीजन होगा, इसके पास बी एंटीजन होगा, और जिया रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट में हमें क्या चेक करना है, एंटीबॉडी। और जिया का ब्लड ग्रुप ए बी, और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो जब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कोई भी खून दे सकता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, बी वाला दे सकता है, ए वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, ठीक है। इसको कोई भी खून दे सकता है, जिया को या ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को कोई भी खून दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और हमें बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं चुन्ना और मुन्ना का, ठीक है। देखो, चुन्ना के बारे में बात करता हूँ तो चुन्ना का ब्लड ग्रुप ओ है और मुन्ना का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। चुन्ना जो है ना मुन्ना को खून देना चाहता है, ठीक है। तो चुन्ना खून देना चाह रहा है, मतलब दे रहा है, तो चुन्ना डोनर हो गया और मुन्ना रिसिपिएंट हो गया, क्योंकि वो खून ले रहा है, ठीक है। तो डोनर में हमें क्या चेक करना है, एंटीजन चेक करना है। तो अगर चुन्ना का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। मुन्ना के बारे में बात करता हूँ तो मुन्ना का ब्लड ग्रुप ए है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एंटीबॉडी चेक करना है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटी बी एंटीबॉडी होता है। अब देखो, चुन्ना के बारे में बात करता हूँ तो चुन्ना का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी खून दे सकता है, यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओ पर्सन वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना वो किसी को भी खून दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं वो किसी से भी खून ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। ए बी पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ए बी पर्सन वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट हैज एंटीबॉडी, क्योंकि ए बी पर्सन वाले ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं और ये सभी से खून ले सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? बिकॉज ओ पर्सन डज नॉट हैव एनी एंटीजन, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये किसी को भी खून दे सकता है, यहाँ पर भी कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को फाइनली हम लोग एक टेबल के फॉर्म में समराइज करते हैं और हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाएगा, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हमें क्या करना है भाई, टेबल में हमें 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। पहला कॉलम में ब्लड ग्रुप लिखना है, दूसरा में एंटीजन, तीसरा में एंटीबॉडी, चौथा में डोनर कॉम्पेटिबिलिटी लिखना है, ठीक है। डोनर कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन किसको खून दे सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 तरह के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ, क्लियर है। अब अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास ए एंटीजन होगा और उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा। पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके पास बी एंटीजन होगा और एंटी ए एंटीबॉडी होगा। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन होगा, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, और पर्सन के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, बट उसके पास दोनों एंटीबॉडी होगा, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगा और एंटी बी एंटीबॉडी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डोनर कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में कि भाई कौन किसको खून दे सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले के बारे में बात करता हूँ, तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को खून दे सकता है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले के बारे में बात करता हूँ, तो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए ब्लड ग्रुप वाला खून देगा और ओ ब्लड ग्रुप वाला देगा। बी ब्लड ग्रुप वाले के बारे में बात करता हूँ, तो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप वाला खून देगा और ओ ब्लड ग्रुप वाला खून देगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के बारे में बात करता हूँ, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करता हूँ, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए ब्लड ग्रुप वाला भी खून देगा, बी ब्लड ग्रुप वाला भी खून देगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी खून देगा और ओ ब्लड ग्रुप वाला भी खून देगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करता हूँ, तो ओ ब्लड ग्रुप को केवल ओ ही ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है, ठीक है। इसको ना तो ए ब्लड ग्रुप वाला देगा ना ही बी, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला देगा तो उसके सामने एंटी ए एंटीबॉडी आ जाएगा, बी ब्लड ग्रुप वाला देगा तो इसके सामने एंटी बी एंटीबॉडी आ जाएगा, और ए बी पर्सन वाला अगर ओ ब्लड ग्रुप को खून देगा तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी आ जाएंगे ना भाई, तो ये नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आपका ए बी ब्लड ग्रुपिंग जो है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बच्चों।